Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. सभी को जय मसीह। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं आइए अपने आंखें को बंद कर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के संध्या के समय के लिए पिताजी, खासकर इस गुरुवार चंगाई की सभा के लिए पिताजी। प्रभु जी, आपने इस समय को दिया है, इस दिन को आपने दिया है पिताजी। हर दिन हमारे लिए आपने बेहतर और अच्छा बनाया प्रभु जी। हर दिन हमारे लिए आशीष है, हर दिन हमारे लिए चंगाई है, हर दिन हमारे लिए छुटकारा का दिवस बनाया प्रभु जी। आशा करते हैं कि आज का दिन भी हमारे लिए छुटकारा होगा, आज का दिन भी हमारे लिए एक आशीष का दिन होगा। पवित्र आत्मा, हम आज के शाम आपको पुकारते हैं। पवित्र आत्मा, इस जगह को आप घेरिएगा। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। पवित्र आत्मा, आप कार्य करिएगा यहाँ पर। धन्यवाद देते हैं। जो लोग आ रहे रास्ते में, आप उनको भी सहायता करें, मदद करें और सही सलामत यहाँ पर पहुँचाइए। जो आए हैं तो सभी को भी आप आशीषित करें, अभिषेक करें, अपने बल से, अपने ताकत से और अपने सामर्थ से आप भरिएगा। पिता, आगे का समय में आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे हम आगे को जाएं, हमारे बुद्धि ज्ञान को खोलेगा पिताजी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन। आमीन आमीन। चलिए जोरदार ताली हो जाए प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया, आमीन। आइए मेरे प्यारों, आज के शाम हम एक वचनों में जाते हैं। प्रभु ने आज जो वचन हमें दिया, आज मैंने एक हैंडबिल नहीं बनाकर भेजा क्योंकि मैं वचनों को तैयार नहीं कर पाया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या वचन को प्रचार करूं। आमीन, हालेलुया। तो आज जो है मेरे जो टॉपिक है, जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उस विषय को हमने दिया है स्ट्रेंथन बाय गॉड। यानी परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देता है, प्रभु आपको देता है, क्या देता है? बल देता है। परमेश्वर आपको बल देता है, परमेश्वर आपको क्या देता है? ताकत देता है। द गॉड हु स्ट्रेंथन यू, द गॉड हु गिव्स यू स्ट्रेंथ। हालेलुया। आज इस विषय के ऊपर हम थोड़ा क्या करेंगे? मनन करेंगे बाइबल के वचनों के आधार पर। अगर आपने बाइबल लाया है तो मेरे साथ में आप इब्रानी की किताब में जाएंगे, द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी की किताब, और 11वें अध्याय में हम जाएंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 34। इब्रानी की किताब 11वें अध्याय में हम जाएंगे। इब्रानी की किताब 11वें अध्याय, और वहां पर हम 32 वचन से हम पढ़ेंगे, 32वां वचन से हम पढ़ेंगे। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और इफ्ताह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। मेरे प्यारों, हम लोग 34वें वचन को फिर से एक बार दोहराएंगे और फिर वहां पर पढ़ेंगे। चलिए 34वें वचन को पढ़िएगा वापस से। आग की ज्वाला को ठंडा किया। क्या लिखा है? आग की ज्वाला ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए। निर्बलता में क्या हुए? बलवंत हुए। चलिए अब वहां पर आज जो हम वचन पढ़ेंगे वो है निर्बलता में क्या हुए? बलवंत हुए। परमेश्वर निर्बलता में हमें क्या करता है? जब हम कमजोर होते हैं, हमारी कमजोरी में जब हम निर्बल होते हैं, तो परमेश्वर कमजोरी में हमें क्या देता है? बल देता है। बोलिए, कमजोरी में परमेश्वर हमें बल देता है। हालेलुया। हमारी कमजोरी में, हमारी निर्बलता में परमेश्वर हमें क्या देता है? बल देता है। मेरे प्यारे, यहाँ पर आने से पहले मैं बहुत संघर्ष कर रहा था कि आज मैं क्या वचन प्रचार करूं, और 2 दिन से लगातार एक वचन प्रभु मुझसे बात कर रहे थे कि 10 कोड़ी के विषय में बात कर, 10 कोड़ी। यानी मैं समझ नहीं पा रहा था कि बात करूं कि नहीं करूं, और मैं उलझन में था, और मैंने सोचा कि उसको नहीं प्रचार करूंगा, लेकिन परमेश्वर कुछ दूसरे ही प्रचार लाना चाहता था। यानी वो मेरा
मन था कि मैं 10 कोड़ी के विषय में प्रचार करूं, लेकिन परमेश्वर आज की शाम दूसरे वचन को लेकर आता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जानते हैं कि किसको क्या जरूरत है वचन की। हालेलुया। मैं अपने मन से 10 कोड़ी के विषय में लाने वाला था प्रचार, लेकिन परमेश्वर का योजना अलग है। प्रभु कहते हैं कि मैं निर्बलताओं में तुम्हें क्या करता हूँ, बल देता हूँ। हालेलुया। आउट ऑफ योर वीकनेस आई एम अ गॉड हु स्ट्रेंथन यू। हालेलुया। होता है कि मैं तुझे जब कमजोर होता है तो मैं तुझे क्या करता हूँ, बलवंत करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ेंगे, निर्बलताओं में बलवंत हुए। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लिखा है, हालेलुया, हिंदी में मैं बोलता हूँ कि लिखा है कि ना, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, दे हैव मेड स्ट्रॉन्ग, दे हैव बीन मेड स्ट्रॉन्ग। उनको बनाया गया मजबूत, उनको सामर्थ्यशाली बनाया गया। यहाँ पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि दे हैव बिकम स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया कि वे खुद से मजबूत हो गए, वे खुद से ताकतवर हो गए, वे खुद से सामर्थ्यशाली हो गए। ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि दे हैव बीन मेड स्ट्रॉन्ग। उन्हें मजबूत किया गया, उन्हें बलवंत बनाया गया, उन्हें सामर्थ्यशाली बनाया गया। वे खुद से सामर्थ्यशाली नहीं बने, वे खुद से ताकतवर नहीं बने, वे खुद से बलवंत नहीं बने। हालेलुया। आज दुनिया के में बहुत सारे लोग अपने आप को खुद से बलवंत बनाते हैं, खुद से। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग क्या क्या पौष्टिक आहार लेते हैं, जैसे है ना, कुछ लोग बॉर्नवीटा खाते हैं, है ना, डाबर च्यवनप्राश खाते हैं ताकि अपने आप को क्या करे, मजबूत करे। कुछ लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिम में जाकर अपने आप को क्या करते हैं, बलवंत बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाते हैं। हालेलुया। ये खुद से अपने आप को बलवंत बनाते हैं, ये खुद से एक्सरसाइज कर करके व्यायाम कर करके जिम में और अपने आप को ताकतशाली बनाते हैं। कुछ लोग है ना, बॉर्नवीटा पौष्टिक आहार न्यूट्रिएंट चीज को खा कर वे अपने आप को क्या करते हैं, बलवंत बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि they have been made strong out of their weakness। उनके कमजोरी में उन्हें बनाया गया मजबूत। किसने बनाया? Who made them strong? किसने उनको मजबूत किया? किसने उनको ताकत दिया? किसने उन्हें सामर्थ्य दिया? किसने उन्हें बलवंत किया? बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने उन्हें क्या बनाया, बलवंत बनाया। बोलिए, परमेश्वर ने बलवंत बनाया। उनकी कमजोरी में, जब कमजोर होते हैं, बहुत जगह पर हम कमजोर हो जाते हैं, और परमेश्वर ने उनके कमजोरी में उन्हें क्या किया, बलवंत बनाया। हालेलुया। मेरे प्यारो, बाइबल के अंदर बोआज, पता है बोआज, रूत का पति जिसका नाम क्या है, बोआज। बोआज का नाम का मतलब क्या है पता है? बोआज का नाम का मतलब है बल। क्या मतलब है? ताकत। उसके नाम का मतलब ही है बल। बोआज का नाम का मतलब है बल। बाइबल के अंदर परमेश्वर का एक भवन बनाया गया था, परमेश्वर का मंदिर बनाया गया था। सुलेमान ने परमेश्वर का एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर में 2 खंबे थे और 2 खंबों का नाम था, उसमें से एक खंबे का नाम था बल। क्या नाम था? बल। हालेलुया। क्या नाम था? बल। हालेलुया। वो खंबा खड़ा है ना, जैसे यहाँ पर 4 खंबे, चारों खंबे के ऊपर ये पूरी दीवार क्या है, खड़ी है। हालेलुया। उसी तरह जो मंदिर था, वो मंदिर में जो एक खंबा था, वो खंबे का नाम क्या था, बल। और उसी बल के ऊपर वो भवन क्या हुआ था, खड़ा हुआ था। अगर वो खंबा कमजोर रहता, अगर वो खंबा कमजोर रहता तो क्या होता? अगर वो खंबा ही कमजोर होता तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? वो मंदिर क्या हो जाता? धड़ाम करके क्या हो जाता? गिर जाता। अगर इसका बुनियाद, अगर ये जो बनाया गया है, हम जिसके ऊपर अभी खड़े हैं, अगर यही जो हमने वेदी अभी बनाया, अगर यही कमजोर रहे तो धड़ाम कर हम क्या गिरेंगे? नीचे गिरेंगे। अगर यही कमजोर है, इसलिए हम लोग इसको 2 दिन इतना मेहनत किए ताकि इसको मजबूत बनाए। अगर ये मजबूत नहीं रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे? धड़ाम से गिर जाएंगे। तो खंबा खड़ा है,
बल है उसके अंदर, ताकत है खंबे के अंदर, और बल है, इसीलिए वो भवन भी क्या है, खड़ा है। हालेलुया। अगर वो खंबा ही कमजोर हो जाए तो वो पूरा भवन भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर आपको बल देना चाहता है, परमेश्वर आपको भी बल देना चाहता है, ताकत देना चाहता है, ताकि तुम खड़े रहो, हम खड़े रहें। अगर हमारे अंदर बल ना रहे, ताकत ना रहे, तो हम सिकुड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, कमजोर होके चलने नहीं होगा। अगर हम ही हमारे घर में कमजोर रहे तो हमारा पूरा घर क्या होगा, धराशायी हो जाएगा। अगर घर में एक मुखिया, अगर पिताजी घर को चलाते हैं, अगर माँ बाप घर को चलाते हैं, अगर माँ बाप ही कमजोर हो जाए तो पूरा घर क्या हो जाएगा, है ना, नष्ट हो जाएगा। बच्चे कमजोर हो जाएंगे, पूरा घर क्या हो जाएगा, है ना, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर खंबे की तरह आपको भी बलवंत बनाना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर आपको बलवंत बनाना चाहता है। बाजुले को बोलो, परमेश्वर आपको बलवंत बनाना चाहता है। हालेलुया। ताकि तुम क्या रह सके, खड़े रह सके। बोलो, खड़े रहने के लिए बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर आपको खड़ा रखना चाहता है। कमजोर हमेशा गिर जाता है, परमेश्वर खड़ा रखना चाहता है। तुम खड़े रहो ताकि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा घर भी क्या रहे, खड़ा रहे, और तुम्हारा परिवार भी क्या रहे, खड़ा रहे। अगर तुम कमजोर हो जाएंगे तो तुम्हारा पूरा क्या होगा, घर भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्यों बल दे रहा है? परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरी कमजोरी में मैं तुझे बल दूंगा, मैं बल दूंगा। क्यों परमेश्वर हमको बल देना चाहता है? क्यों बल देना चाहता है? क्यों हमको ताकत देना चाहता है? हमको इसीलिए ताकत देना चाहता है ताकि हम सारी परिस्थिति, सारी समस्याओं को, चैलेंज को, चुनौती, जो इस दुनिया के अंदर जितने चैलेंज हमारे सामने आते हैं, जितने चुनौतियां हमारे सामने आते हैं, वो सारी चुनौती को हम क्या कर सके, सामना कर सके। डट कर सामना करने के लिए हमको क्या जरूरत लगती है? ताकत की जरूरत लगती है। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने, बहुत सारे मुश्किल आएगा, मुश्किल हालत आएंगे, बहुत सारे हमारे सामने समस्या आएंगे, बहुत सारे हमारे सामने इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। कई बार हमारे सामने कर्जा आएगा, कर्जा, कई बार हमारे सामने बीमारी आएंगे, बीमारी, और उस बीमारी में हम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कर्जा में, खासकर कर्जा में हम कई बार क्या हो जाते हैं, है ना, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। जब रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं बनता है तो पति पत्नी भी क्या हो जाते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं ना, वो अपने, उनकी रिश्ता ही कमजोर हो गया। कई पति पत्नी का रिश्ता कमजोर हो गया, कई परिवार कमजोर हो गए हैं, कई परिवार टूटने के कगार पर है, कई पति पत्नी का रिश्ता टूटने के कगार पर है, क्योंकि वो कमजोर हो गए और गिरने के कगार पर है। परमेश्वर आपको खड़ा रखना चाहता है क्योंकि तुम अपने चैलेंज को क्या कर सको, फेस कर सको। हालेलुया, बोले हालेलुया। हमें परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहता है ताकि तुम आने वाले सारे, that you should face every situation, that you should face every circumstances, every bad situation. हालेलुया। अगर तुम कमजोर रहोगे तो तुम्हारे कर्जा का तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर तुम कमजोर रहोगे तो तुम्हारी बीमारी का तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। हालेलुया। अभी हालांकि 3-4 साल पहले हम कोरोना वायरस से गुजरे। कोरोना वायरस की बीमारी में कई लोग इतने कमजोर हो गए, सिर्फ घबराहट में क्या हो गए, कमजोर हो गए, और उसी कमजोरी में उनकी शरीर बीमारी से लड़ नहीं पाई। उनका इम्यून सिस्टम, उनकी लड़ने की शक्ति इतनी कमजोर हो गई कि वो अपने बीमारी से भी लड़ नहीं पाए। और कई लोग सोच सोचकर वैसे ही कोरोना वायरस में क्या हो गए, हॉस्पिटल के अंदर क्या हो गए, मर गए वो। हालेलुया। इसलिए आपको मजबूत होना चाहिए ताकि तुम हर सिचुएशन को, हर समस्या को, हर तकलीफों को, हर प्रॉब्लम को क्या कर सको, सामना करने के लिए परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। बोलो, परिस्थिति को सामना करने के लिए परमेश्वर हमें मजबूत करता है। बोलिए पड़ोसी को, परिस्थिति का सामना करने के लिए परमेश्वर हमको
मजबूत करता है। एवरी चैलेंज टू फेस, है ना, हमारे सामने बहुत सारे शत्रु आएंगे, दुश्मन आएंगे, युद्ध होंगे, लड़ाई होंगे हमारे सामने बहुत सारे महंगाई आएंगे, बेरोजगारी आएगा हमारे सामने, है ना, हमारे सामने कितने बहुत सारे आएंगे चीज ऐसे जिसको डट कर सामने के लिए परमेश्वर हमको क्या करता है, बल देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, जब कमजोर होता है तो उसका रिजल्ट आता है, परिणाम होता है। आज की शाम परमेश्वर उन लोगों से बात करना चाहता है। सुनिएगा, मैं क्यों नहीं समझ पाया, मैं आज क्यों संघर्ष कर रहा था, क्योंकि मैं 10 कोड़ी के ऊपर संदेश लाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए वो मौका ही नहीं दिया। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर है जो कमजोर आज आए हैं। आज आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, या कई दिनों से आपके बॉडी में कमजोरी है, या आप बहुत सारी चीजों को लेके एकदम कमजोर हो गए हैं। हालेलुया। और जब कमजोर हो जाते तो उसका रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट, वीकनेस में रिजल्ट आता है, परिणाम आता है। क्या परिणाम आता है? सुनिए, आउट ऑफ योर वीकनेस द रिजल्ट कम्स आउट। व्हाट इज द रिजल्ट दैट कम्स आउट? क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है जब कमजोर हो जाते हैं? कमजोर व्यक्ति डरपोक हो जाता है। क्या हो जाता है? बोले, डरपोक हो जाता है। जब कमजोरी आता है ना, तो वो डर जाता है कि कैसे कर्जा को मैं सामना करूं, क्योंकि कमजोर व्यक्ति कभी भी कर्जा को मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो कमजोरी के वजह से हमारे अंदर डर आता है, भय आता है, घबराहट आता है, डर जाते हैं, चिंता आता है कि कैसा होगा, कैसे बच्चों का फीस कैसा भरा जाएगा, मेडिकल एक्सपेंस, हॉस्पिटल के खर्चा इतने बढ़ गए, कैसे मैं खर्चा को सामना कर पाऊंगा। तो उनके अंदर डर आता है, भयभीत आता है, घबराहट आता है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव उसके अंदर घेर लेता है, और वो सोच कर इतने कमजोर हो जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सोच के ही कमजोर हो गए? मेरे साथ में तो बहुत बार हुआ है। कई बार ऐसी परिस्थिति, समस्या है, इसी भवन, इसी चर्च को लेने के लिए जब हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैं सोच कर मेरे शरीर के अंदर बल नहीं रहा था, कमजोर हो गया, मानो कि मेरी ब्लड प्रेशर क्या हो गई थी, हाई हो गई थी। हालेलुया। तो ऐसे शायद आप भी गुजरे होंगे, क्योंकि सबसे पहला डर आता है ना, कमजोरी में आप कमजोर है, इसलिए डर जाते कि कैसे मैं सामना करूंगा। जब आप कमजोर होते हैं, है ना, हालेलुया, है ना, चिंता आ जाता है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव अंदर घेर लेता है, तनाव से भर जाता है कि कैसा मैं सामना करूंगा। परिवार के अंदर इतनी समस्या है, परिवार के अंदर कोई कमाई नहीं हो रहा है, परिवार के अंदर कोई नौकरी में नहीं है, परिवार के अंदर कोई सही ढंग से नहीं है। हालेलुया। और क्या हो जाता है? हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। हमें अभी आज जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, लोग बोलते हैं कलयुग है, ये कलयुग। हालेलुया। महंगाई की दर इतनी बढ़ते जा रही है, जरा से पेट्रोल अगर बढ़ जाए, पेट्रोल का अगर रेट बढ़ जाए, तो लोगों में त्राही मचाती पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि एक बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो सीधे किसके ऊपर प्रेशर आएगा? पेट्रोल बढ़ गया तो क्या चीज बढ़ जाएगा? हाँ, भाई नहीं रे बेटा। हाँ, पेट्रोल बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ गई। चलो, अगर मान लो पेट्रोल जो आप भराते हो, आज 100 रुपए का अगर 200 रुपए कर दे गवर्नमेंट, तो क्या होगा? जहाँ 100 रुपया देना पड़ता था, अभी कितना देना पड़ रहा है? 200 रुपया। तो अभी जो बड़े बड़े टेम्पो में, ट्रक के अंदर भाजीपाला आता है, ट्रक के अंदर, टेम्पो के अंदर, अभी उसके ऊपर रेट बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि अभी जो टेम्पो 100 रुपया दे रहा था, अभी कितना देने लगा? 200 रुपये 1 लीटर के पीछे दे रहा है। अगर वो ज्यादा रुपया पेट्रोल में दे रहा है, तो वो सीधे भाजीपाला में क्या करेगा? आपका रेट बढ़ा देगा। और फिर औरतें सब क्या हो जाएगी? चिंता करने लगेगी, अरे कैसा होगा, कैसे सामना करेंगे, ये महंगाई का दर इतना बढ़ गया है, देयर इज एन हाइक इन प्राइस, कैसे सामना करेंगे? चिंता ना, चारों तरफ से ना कमजोर हो जाते हैं।
कमजोर का मतलब है जहां चिंता आ गया वो दिखाता है कि तुम कमजोर हो गए हैं। जहां मानसिक तनाव आ गया सोच सोचकर वो दिखाता है कि तुम कमजोर हो गए। यही लक्षण है, यही साइन है कि तुम क्या हो गए, कमजोर हो गए हो। हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कमजोर हूं कि नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप कमजोर कब है। जब आपके अंदर चिंता आ गया तो सीधे सीधे मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति कमजोर हो चुका है, क्योंकि चिंता करने वाला व्यक्ति वो कमजोर हो गया, वो डरता है कि कैसे सामना करूंगा मैं। जो मजबूत रहता है वो चिंता नहीं करता, वो डट कर क्या करता है, मुकाबला करता है, सामना करता है। हालेलुया, हालेलुया। कंफ्यूजन आ गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। हालेलुया। चिंता आ गया है, ये दिखाता है ना, घबराहट आ गया है, डर आ गया है, भयभीत आ गए हैं। ये सब दिखाता है कि तुम सब लोग क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। आपके अंदर बल नहीं रहा। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या देता है, आज जो भी लोग यहाँ पर आए जो ऐसे कमजोर लोग हैं, आज की शाम परमेश्वर बोलते हैं कि मैं निर्बलताओं को क्या करूंगा, मैं उन्हें क्या करूंगा, बल करूंगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आइए मेरे साथ में भजन संहिता की किताब में जाएंगे। भजन संहिता की किताब और 62 चैप्टर में जाएंगे। द बुक ऑफ साम्स 62 62 अध्याय में जाएंगे और 11वां वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। 62 अध्याय और 11वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 62 एंड वर्स 11 ऑनवर्ड्स। परमेश्वर ने एक बार कहा है, परमेश्वर एक बार बोला और 2 बार मैंने यह सुना है। क्या 2 बार मैंने सुना? कितना बार सुना? 2 बार। आप कितना बार सुनते हैं जब परमेश्वर बोलता है? तो परमेश्वर जब आपसे बात करता है तो आप कितने बार सुनते हैं? हम तो एक बार भी नहीं सुनते। इधर बाइबल, इधर भजनकार लिखने वाला बोलता है कि जब जब परमेश्वर मुझसे बात करता है मैं 2 बार उसको क्या करता हूँ, सुनता हूँ मैं। हालेलुया। मेरे कानों को मैं खुला रखता हूँ कि परमेश्वर मुझसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और क्या बात किया, सुनिए क्या लिखा है वहां पर, क्या बात कर रहा है परमेश्वर, कि सामर्थ परमेश्वर का है। क्या बोल रहा है? सामर्थ परमेश्वर का है। बोलिए सामर्थ परमेश्वर का है। चलो जोर से बोलिए, सामर्थ परमेश्वर का है, बल परमेश्वर का है, ताकत परमेश्वर का है। पावर बिलोंग्स टू गॉड। पावर परमेश्वर का है, ताकत ना, इट बिलोंग्स टू गॉड। ये परमेश्वर के पास में ताकत है। तुम अपने आप से ताकत नहीं बना सकते। आपके जिम का पाउडर खाने से आप ताकत नहीं बना सकते। व्यायाम करने से आप ताकत नहीं बना सकते। ये ताकत कर्जे का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये ताकत बीमारी का मुकाबला, ये ताकत शैतान से भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब शैतान सामने खड़ा हो जाए तो ये जिम का ताकत ना शैतान को भगा नहीं पाएगा। तो ये सारे ताकत है ना, बेकार है। और बाइबल बोलता है सिर्फ ताकत किसके पास में है, परमेश्वर। द पावर बिलोंग्स टू गॉड। सामर्थ परमेश्वर का है और परमेश्वर अपने सामर्थ को आज की शाम आपके अंदर देना चाहता है। आमीन बोलेंगे। वो परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके अंदर देना चाहता है। इट्स अ डिवाइन पावर। ये अलौकिक है, ईश्वरीय सामर्थ है। ईश्वर अपनी सामर्थ आपके अंदर डालना चाहता है। He wants to install in you। परमेश्वर आपके अंदर इंस्टॉल करना चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर डालना चाहता है सामर्थ, ताकि तुम सारी समस्याओं को क्या कर सको, सामना कर सको। वो परमेश्वर आपके अंदर आशा को भी डालना चाहता है, अपनी आशा। कई बार हम निराशा हो जाते हैं, परमेश्वर आप अपनी आशा आपके अंदर डालना चाहते हैं ताकि तुम होपलेस ना हो जाए, निराशा ना हो जाए। वो अपनी सामर्थ, अपनी आशा, अपना प्यार, सब कुछ वो आपके अंदर क्या करता है, इंस्टॉल करता है, डालता है, ताकि तुम क्या कर सको, है ना, सामना कर सको। हालेलुया, बोले हालेलुया। आज की शाम अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है कमजोर है, शायद शरीर में कमजोर नहीं होंगे, शरीर में एकदम तगड़े होंगे, लेकिन अंदर से अंदर बहुत कमजोर होंगे। इमोशनली, भावनात्मक, भावुक तरीके से बहुत कमजोर हो चुके होंगे।
माइंड में मतलब मन में बहुत कमजोर हुए रहेंगे, माइंड में बहुत वीकनेस हुआ रहेगा, मन से एकदम कमजोर हो गए होंगे। शरीर में तो दिख रहे हैं बहुत मजबूत है, शरीर में एकदम मजबूत है, लेकिन अंदर से टूट गए हो, अंदर से भय है, घबराहट है, चिंता है, डर है। सामना कैसे करेंगे, कैसे फेस करेंगे चैलेंज को, ये लेकर खाए जा रहे हैं वो कमजोरी आपके अंदर। हालेलुया, आमेन। आपको क्या करना है आज की शाम, ऐसे वक्त में जो भी व्यक्ति कमजोर है, ऐसे कमजोर व्यक्ति को परमेश्वर के पास में आना है। क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है। यू हैव टू टर्न टूवर्ड्स गॉड। अगर आप कमजोर हैं, क्योंकि कमजोरी में ओनली परमेश्वर ही आपको ताकत दे सकता है, आपको परमेश्वर के सामने मुड़ना होगा, आपको आना होगा। और जब परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर अपनी ताकत को क्या करेगा? आपके अंदर उठेलेगा। हालेलुया। और जब आपके अंदर उसकी ताकत आएगी, उसकी सामर्थ आएगी, आप फिर से निराशा नहीं रहोगे, आप चिंता में नहीं रहोगे, क्योंकि उसकी ताकत आपके अंदर आ गई है। जब उसकी ताकत आपके अंदर आ जाती है तो आप अपसेट नहीं रहते, दुखी नहीं रहते, अब भय घबराहट नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी उसका ताकत तुम्हारे अंदर आया। अब उसकी ताकत आने से आप सारे सिचुएशन को क्या कर सकते हो? फेस कर सकते हो। जब उसकी ताकत आ गई है तो आप एनकरेजमेंट हो जाते हो, उत्साहित हो जाते हो, डिस्करेजमेंट नहीं रहते हो, निराशा और डिप्रेशन में नहीं रहते। हालेलुया। यह है परमेश्वर आज की शाम उन सारे कमजोर लोगों से बात कर रहा है क्या कोई यहाँ पर कमजोर आज? शायद शरीर में नहीं होंगे, लेकिन मन में, भावनात्मक में, माइंड में, मन में ना क्या होंगे? कमजोर होंगे। आज प्रभु आपको ताकत देने के लिए यहाँ पर बुलाया। इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि प्रभु मैं तो 10 कौड़ी का प्रचार करने जा रहा था, लेकिन तू मुझसे लगभग 3 बजे दोपहर को परमेश्वर ने मुझसे ये सारे वचन से बात करना चालू किया। हालेलुया। और मैं समझ गया कि शायद आज चर्च में कोई व्यक्ति होगा जो कमजोर हो गया, और आज ये वचन चाहिए ताकि उनको कंफर्ट मिले। क्या मिले? उनको सांत्वना मिले। इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनको क्या देना चाहता है? सांत्वना, हिम्मत देना चाहता है, ताकत देना चाहता है कि मेरा ताकत को मैं क्या करूंगा? तुझ में क्या करूंगा? इंस्टॉल करूंगा। हालेलुया। आमेन। जोर से बोले हालेलुया। आमेन। हालेलुया। तो क्या करना है? आपको परमेश्वर के पास में मुड़ना होगा। और जो व्यक्ति, मेरे प्यारो, मुझे याद आ रहा है भजन संहिता 54 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता की किताब 54 चैप्टर में जाते हैं, 54 अध्याय में जाते हैं। भजन संहिता 54 चैप्टर में जाते हैं। देखिए दाऊद के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। दाऊद ऐसे दुखों की हालत में गया था। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा ताकत है, परमेश्वर मेरा सामर्थ है। 54 चैप्टर में जाते हैं और 4था वचन को पढ़िए। 54 चैप्टर और 4th वचन को पढ़िएगा। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। दाऊद बोलता है देखो परमेश्वर मेरा मददगार है, वो मुझे सहायता करता है, वो मुझे ताकत देता है। हाँ, परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। हाँ, 7वां वचन को पढ़िएगा। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है। क्या बोलता है यहाँ पर? दाऊद बोलता है कि हे परमेश्वर तू मेरा सहायक है, हे परमेश्वर तू मुझे सारे दुखों से क्या किया है? छुड़ाया है। बोलो दुखों से छुड़ाया है। दाऊद बोलता है परमेश्वर ने, तूने मुझे दुख से छुड़ाया, तूने मेरी सहायता किया, तूने मुझे बल दिया, तूने मुझे ताकत दिया, और तेरे ही बल के द्वारा तूने मुझे दुख से क्या किया? छुड़ाया। अपने बल से तुम कमजोरी से बाहर नहीं निकल सकते। हालेलुया। अपने बल से नहीं निकल सकते कमजोरी से। पर मेरे प्यारो, यहाँ पर दाऊद दुख की तराई में जा रहा था। लिखा है दाऊद दुख की तराई में जा रहा था, आंसुओं की तराई में जा रहा था। दाऊद दुखों की तराई में, आंसुओं की तराई में जा रहा था। हालेलुया। और
देखिएगा इस दुख की तराई में से वो तराई में से बाहर निकल गया। हालेलुया। अगर आप यह है दुख की यानी कमजोरी की तराई में जा रहा था, अगर आज की शाम आप भी बाहर निकलना चाहते हैं, दाऊद निकल गया। कुछ लोग नहीं निकल पाते और कुछ लोग निकल पाते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पर कुछ लोग निकल पाएंगे, कुछ लोग नहीं। कई लोग दुखों की तराई में पड़े रहते हैं और कुछ लोग आंसुओं की तरह से बाहर निकल जाते हैं, पार हो जाते हैं, वो तराई को पार कर देते हैं। जो पार होता है वो कैसे होते हैं मालूम है? वो परमेश्वर के बल के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के बल के द्वारा ही वो तराई से क्या होते हैं, निकल पाते हैं। अपने बल से वो तराई से बाहर नहीं निकलते, परमेश्वर का बल ही उनको आंसुओं के तराई से क्या करता है, बाहर निकालता है। अगर और कई लोग आंसुओं में पड़े रहते हैं, कमजोरी में पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का बल को कभी भी पाया नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर के बल को पाता है वो परमेश्वर के बल के द्वारा वो दुख की तरह, आंसुओं की तराई से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। हालेलुया। इसलिए कई लोग चिंता में रहते हैं, चिंता में रहता है। आज की शाम चिंता में रहने की जरूरत नहीं है। आज की शाम कमजोरी में परमेश्वर के पास आना है। बोले परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के पास मुड़ना है। बोलेंगे परमेश्वर के पास मुड़ना है। किसके पास मुड़ना है? परमेश्वर के पास। हाँ, मुड़ेंगे आज की शाम कमजोरी में। हाँ, अगर आप नहीं मुड़ोगे तो ऐसे ही कमजोर में पड़े रहोगे, ऐसी चिंता में डरे हुए, भयभीत, घबराहट, क्या होगा, कैसे होगा, घर का क्या होगा, ये कैसा होगा, सब पड़े रहोगे। परमेश्वर के बल के द्वारा ही आप बाहर क्या होगे, निकल पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ही क्या करेगा, आपको बल देकर आपको उसमें से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। हालेलुया। आमीन। आपको मुड़ना होगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास कमजोरी में नहीं आते हैं। हालेलुया। आपको कबूल करना होगा। अगर आपका शादीशुदा जिंदगी कमजोर हो गई है, शादीशुदा जिंदगी भी कमजोर हो गया, ऐसा लग रहा है कि कमजोर हो गया, अभी ऐसा लग रहा है कि हमारी जो रिश्ता है कमजोर हो रही है, एक समय था मजबूत था लेकिन अभी कमजोर हो रहा है, मानो कि वो टूटने के कगार पर भी है। आपका बिजनेस अगर कमजोर हो गया, कमजोर, मजबूत था लेकिन कमजोर हो गया, आपकी नौकरी इतनी अच्छी चल रही थी लेकिन अभी आपको लग रहा है कमजोर हो गया, आपका सेहत इतना अच्छा था लेकिन अभी आपको लग रहा है कि मेरा सेहत भी क्या हो गया, एकदम कमजोर हो गया है। आपकी प्रार्थना बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन अभी आपका प्रार्थना एकदम कमजोर हो गया, अब प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। स्तुति इतना अच्छे से करते थे लेकिन अभी स्तुति करने का मन ही नहीं करता, आराधना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप प्रार्थना में कमजोर हो गए, आपका आत्मिक लाइफ कमजोर हो गया है। आज की शाम किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना है और कबूल करना है। और आपको कबूल करना है कि परमेश्वर में कमजोर हो चुका है। यू नीड टू बी ऑनेस्ट। परमेश्वर के सामने आकर ईमानदार होना है और बोलना है। आज बहुत सारे लोग बोलते नहीं है कि मैं कमजोर हो गया। देखो, शर्म महसूस होगा जिस दिन आप बोलोगे ना मेरा प्रार्थना कम हो गया, तो आपको शर्म महसूस होगा किसी के सामने बोलने के लिए। आपको लगता है अगर मैं उसको बोल दूं ना मैं प्रार्थना मेरा कम हो गया, तो आपको लगता है कि मेरा बेइज्जती हो जाएगा। अपनी कमजोरी को बताते नहीं किसी को। हालेलुया। क्योंकि अगर हम बोल दें कि हम कमजोर हो गए तो तुम्हें लगता है कि बेइज्जती हो जाएगा। आप लोगों के सामने ऐसे दिखा रहे कि मजबूत हूं, मैं मजबूत हूं। आप झूठा पेश कर रहे हैं। झूठा पेश मत करो, आपको ईमानदार बनना है। जब भी परमेश्वर के पास आते हैं ईमानदार बनना और प्रभु को कहना है कि प्रभु, हाँ प्रभु, मैं इस चीज में कमजोर हो चुका हूँ। मैं डरता हूँ परमेश्वर, जब भी परिस्थिति को देखता हूँ, समस्या को देखता हूँ, घबरा जाता हूँ परमेश्वर, है ना। फाइनेंशियल तंगी को देखता हूँ, जब भी है ना मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है भाजीपाला, तो मैं डर जाता हूँ कि कैसे मैं इसको सहन करूंगा, कैसे इस चीज को मैं पार कर पाऊंगा, इस महंगाई को मैं कैसे पार कर पाऊंगा। आपको कबूल करना है कि प्रभु मैं डर जाता हूँ, भयभीत होता हूँ। हालेलुया। और जो व्यक्ति कमजोरी को कबूल करेगा, परमेश्वर उसको क्या करता है, अपने ताकत को क्या करता है, उसके अंदर उंडेलता है।
जो व्यक्ति कमजोरी को प्रकट नहीं करेगा, हालेलुया, तो परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं आएगा। इसलिए आपको ईमानदार हो रहा हूं, बोलना है कि प्रभु हाँ मैं कमजोर हो चुका है, प्रभु मैं प्रार्थना वैसे नहीं कर पाता हूँ, कमजोर हो गया, स्तुति नहीं, डरता हूँ, घबराता हूँ, परिवार को देखकर घबराता हूँ, नौकरी में जरा से कुछ हो जाता है डर जाता हूँ, बिजनेस में कुछ हो जाता है डर जाता हूँ। हालेलुया, आमीन। आज की शाम ये प्रभु अगर वचन दे रहा है तो परमेश्वर किसी को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़े आपको। हालेलुया, ऐसे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, इसलिए परमेश्वर कभी कभी आपको ये सारे वचन देकर क्या करता है, मजबूत करता है, ताकि जब भी ऐसा समस्या आए तो डरना नहीं, परमेश्वर के साथ मुड़ना, परमेश्वर के पास, और क्या करना, परमेश्वर के पास आना और बोलना कि प्रभु मैं कमजोर हो चुका इस सारी परिस्थिति को, और प्रभु तुझे क्या करेगा, बल देगा, ताकत देगा। हालेलुया। बाइबल में एक, आज हम बाइबल में एक वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ में आइएगा, पहला शामूएल की किताब में जाते हैं, पहला शामूएल की किताब और 16वें अध्याय में जाते हैं, पहला शामूएल की किताब 16वें अध्याय की ओर क्षमा चाहता हूं, पहला शामूएल और दूसरा अध्याय में जाते हैं। दूसरा अध्याय में जाने से पहले हम पहला अध्याय में जाते हैं, पहला शामूएल की किताब पहला अध्याय में हम जाते हैं। मेरे प्यारो, यहाँ पर ये स्टोरी बहुत फेमस है। यहाँ पर एक स्टोरी मिलता है एक ऐसी औरत का, एक ऐसी महिला का। बहुत सारे लोग इस महिला का प्रचार करते हैं। ये महिला का नाम क्या है, कौन बताएगा, क्या नाम है, हन्ना। क्या नाम है, हन्ना। बोलिए हन्ना, बोलिए हन्ना। मेरे प्यारो, बाइबल में हमें एक स्त्री मिलती है, एक महिला मिलती है जिसका नाम क्या है, हन्ना। बाइबल हन्ना के विषय में कुछ बोलता है। हम जानते हैं कि हन्ना शादीशुदा औरत थी, उसकी शादी हो गई थी, हन्ना का एक पति था और बहुत अच्छा चल रहा था शादी होकर, और इंतजार कर रहे थे एक बच्चे के लिए। दोनों पति पत्नी इंतजार कर रहे थे कि शादी हो गया, अब बच्चे होंगे और परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा। तो वो इंतजार कर रहे थे बच्चे के लिए कि बच्चा जन्मेगा, लेकिन बाइबल कहता है कि 1 साल बीता, बच्चे नहीं आया हन्ना को। और इंतजार किया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, लेकिन फिर भी हन्ना ने बच्चे को जन्म नहीं दिया। कितने साल, द ईयर हैज बीन पास्ड अवे, ईयर आफ्टर ईयर्स, ईयर आफ्टर ईयर्स, कितने साल गुजरने पर हम जानते हैं कि हन्ना को बच्चा नहीं हुआ। हालेलुया। और सुनिएगा, और हन्ना इसलिए टूट गई थी, हन्ना चूर हो गई थी, हन्ना बहुत टूट गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी मनो के अंदर। शी हैज बिकम अ वीक इन हर माइंडसेट, अपने मन में, हालेलुया, वो क्या हो गई थी, इमोशनली, भावुक तौर पर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। क्योंकि एक महिला को जब बच्चा नहीं होता है, एक स्त्री को जब बच्चा नहीं होता है, तो वो कमजोर हो जाती है, टूट जाती है पूरी रीति से, मनो के अंदर ये पूरी रीति से क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, टूट गई थी। हालेलुया। और सुनेगा, इसका पति भी कब तक इंतजार करता बच्चे के लिए, इसका पति भी कब तक इंतजार करता बच्चे के लिए। और बाइबल बोलता है कि इसका पति ने फिर बाद में एक दूसरी स्त्री के साथ में क्या कर लिया, ब्याह कर लिया। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया, बोले हालेलुया। इस पति ने अब कितना साल रुकने का, बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए इसके पति ने एक दूसरी औरत के साथ में भी क्या कर लिया, शादी कर लिया। और वो दूसरी औरत का नाम क्या था, पनीना। क्या नाम था, पनीना। पहली पत्नी क्या, हन्ना, और दूसरी पत्नी का हालेलुया। और दूसरी पत्नी को शादी किया हन्ना, और टूट गई हन्ना, और टूट गए हन्ना, और निराश हो गए और कमजोर पड़ गए, है ना, अपने शादी को लेकर और कमजोर पड़ गए जब उसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया। और बाइबल इस प्रकार से बोलता है कि वो दूसरी पत्नी को
है ना, ब्लेसिंग आया परमेश्वर के द्वारा, और वो दूसरी पत्नी ने गर्भ को धारण किया और दूसरी पत्नी को बच्चे हुए। हालेलुया। और बच्चे पर बच्चे, बच्चे पर बच्चे, ऐसे लगभग दूसरी पत्नी को कितने बच्चे हुए? 10। लगभग कितने बच्चे हुए? लगभग 10 बच्चे हुए उसको। हालेलुया। लेकिन हन्ना अभी भी क्या है? बांझ है। हन्ना अभी भी बांझ है। यहाँ पर 10 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन इतने साल बीत गए, लेकिन शी इज स्टिल बैरन वुमेन। अभी भी वो क्या है? कमजोर है। अभी भी क्या है? उसका गर्भ कमजोर है, उसका माइंड कमजोर हो चुका है। अभी भी पूरी रीति से क्या है? टूटी हुई है ना, चूर हो गई है, घबराई हुई, भयभीत हुई है, डरी हुई, सहमी हुई है कि बच्चे नहीं हुए हैं। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर 10 बच्चे हो गए, लेकिन इसके एक भी बच्चे नहीं हुए। और बाइबल इस प्रकार से बोलता है कि हन्ना अक्सर मंदिर में जाया करती थी। कहां पर? वो परमेश्वर की ओर जाया करती थी और परमेश्वर की आराधना करती थी, परमेश्वर की स्तुति करती थी। हन्ना परमेश्वर की क्या करती थी? आराधना करती। चलिए हम लोग पढ़ेंगे पहला शामुएल की किताब में। देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है। 7वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया? 7वां वचन को। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी। देखिए क्या लिखा है? हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी। कौन जाती थी? हन्ना। क्या मतलब? पनीना का नाम लिखा है? हालेलुया। हन्ना अक्सर यहोवा के भवन में जाती थी। क्यों जाती थी यहोवा के भवन में? क्या करने जाती थी परमेश्वर के भवन में? तुम क्यों आते परमेश्वर के भवन में? वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और जो व्यक्ति आराधना करने के लिए आता है, परमेश्वर उसको बल देता है। आमीन, हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करने आता है, परमेश्वर आज तुम यहाँ पर आराधना करने आए, और परमेश्वर ऐसे आराधना करने को परमेश्वर क्या करता है? अपने सामर्थ को क्या करता है? उनके अंदर उठेलता है। अब बाइबल बोलता है कि हन्ना है ना, यहोवा के भवन में जाती, आराधना करती, स्तुति करती, परमेश्वर के साथ में टच अप रहती, परमेश्वर की स्तुति करती। इतनी, सुनिएगा मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा, ये औरत परमेश्वर का इतना आराधना करती है, धार्मिक है, आत्मिक है, फिर भी इसके जीवन में क्या है? बच्चे टूट गई हैं। हालेलुया। हम लोग अक्सर एक ही प्रश्न करते हैं परमेश्वर से, एक ही प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर हम तो तेरे भवन में आते हैं, परमेश्वर हम तेरे चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, फिर मेरे घर में ये क्यों प्रॉब्लम, फिर मेरे घर में ये समस्या क्यों मेरे जीवन में समस्या है ना? हालेलुया। देखिएगा, ये इतना आराधना करने वाली हन्ना, फिर भी इसके जीवन में क्या था? प्रॉब्लम था। और पनिन्ना, वो तो आराधना भी नहीं करती, शी इज अनफेथफुल वुमेन, एंड हन्ना शी इज अ फेथफुल वुमेन। पनिन्ना दूसरी औरत तो विश्वास, परमेश्वर की विश्वासी नहीं है, लेकिन हन्ना विश्वासी थी, विश्वासी है, फिर भी इसके जीवन में प्रॉब्लम है। और दूसरी औरत परमेश्वर की कुछ आराधना नहीं करती है, लेकिन फलवंत है। हम लोग भी कई बार ऐसा बोलते हैं ना, अरे हम लोग तो इतना पूजा पाठ करते, आराधना करते, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों है? वो लोग तो इतना पूजा पाठ नहीं करते, आराधना नहीं करते, वो देखो कितना सुखी जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। हन्ना के भी जीवन में ऐसे था। हन्ना इतना आराधना करने के बावजूद भी उसके जीवन में समस्या था, प्रॉब्लम था, और वो कमजोर हो गई थी। हालेलुया। टूट गई थी, बिखर गई थी। मेरे पैरों, कमजोर होने का मतलब ही मैं बता रहा, जहाँ पर डर आ गया, घबराहट, चिंता, कंफ्यूजन, हालेलुया, ये सारी चीज दिखाता है कि तुम क्या हो चुके हैं? कमजोर हो गए। और हन्ना पूरी रीति से कमजोर हो चुकी थी। और सुनिएगा क्या हुआ यहाँ पर, सुनिए, परमेश्वर टेस्ट करता है हमको। क्या करता है? टेस्ट करता है। बोलिए, टेस्ट करता है। आप इतनी आराधना करते हैं ना, तो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम आने देता है परमेश्वर? ताकि परमेश्वर आपको क्या करे? टेस्ट करे। आज यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, अगर आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, समस्या जीवन में, परमेश्वर आपको टेस्ट कर रहा है हन्ना की तरह।
परमेश्वर हन्ना को क्या कर रहा था? टेस्ट कर रहा था, परीक्षा कर रहा था कि देखो वो क्या करती है, क्या नहीं करती है। और सुनिएगा, परमेश्वर उसको टेस्ट किया, लेकिन इस टेस्ट में और उसने परमेश्वर को कोई कुड़कुड़ाई नहीं। और क्या हुई? परमेश्वर के क्या हुई? परमेश्वर के भवन में आई। बोलिए, परमेश्वर के भवन में आई। हन्ना सीधे शी टर्न टूवर्ड्स गॉड। इसलिए मैं आपको बोला, जब भी कमजोरी है, कमजोरी में है ना, परमेश्वर के पास आए, कमजोरी में परमेश्वर के पास आए। और यही हन्ना ने किया। जब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी, परमेश्वर के भवन में आई और परमेश्वर के भवन में उसने सही डिसीजन लिया। वो नाओमी की तरह नहीं है, नाओमी की तरह नहीं जो गलत निर्णय ले ली और बैतलहम को छोड़कर चली गई मोआबी में। हालेलुया। समस्या को देखकर, कमजोरी को देखकर, कमजोरी में परमेश्वर का बल को पाना चाहिए था, लेकिन नाओमी कमजोरी को देखकर चली गई और अपने तरीके से वो जीने की कोशिश की। हालेलुया। लेकिन अपने बल से कुछ नहीं कर पाई। नाओमी के दो बच्चे और एक पति क्या हो गया? मर गया। अगर नाओमी बैतलहम में रहती तो बोआज की तरह क्या हो जाती? धन संपत्ति, धनवान था बोआज उसी बैतलहम में जहां पर अकाल आया था, वही बैतलहम में नाओमी भी रहती थी, वही बैतलहम में बोआज भी रहता था। लेकिन नाओमी अकाल को देखकर डर गई और छोड़कर गई, लेकिन बोआज नहीं डरा, बोआज डटकर सामना किया। क्यों बोआज डटकर सामना किया? उसी बैतलहम में, क्योंकि बोआज को मालूम था कि परमेश्वर मेरा क्या है? बल है। परमेश्वर मेरा क्या है? ताकत है। और वो परमेश्वर मुझे इस अकाल में से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। और वही परमेश्वर उसका बल बना और वो बोआज क्या हो गया? धन संपत्ति में क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन नाओमी का हालत क्या हो गया? नाओमी कहीं की नहीं रही, ना घर खाने के लिए मोहताज हो गए कि दूसरे के खेत में जाकर उनको कुछ बीन कर उठाना पड़ रहा है। क्या परिस्थिति आ गई उसकी? अगर वो डट कर सामना करती, उसी बैतलहम में रहकर परमेश्वर के बल के द्वारा अगर वो सामना करती अकाल का, तो परमेश्वर उसको भी कितना धनवान बना देता। हालेलुया। आपके बल से नहीं होगा, हालेलुया, आपके ताकत से नहीं होगा। और हन्ना ने गई परमेश्वर के पास और परमेश्वर से रोते हुए, विलाप करते हुए क्या बोली कि परमेश्वर अगर तू मुझे एक बच्चा देगा तो ये बच्चा को मैं तुझे क्या करूंगी? अर्पण कर दूंगी। ये बच्चा मैं तुझे तेरे सेवा के लिए क्या करूंगी? तू देगा और ये बच्चे को मैं तुझे लौटा दूंगी और ये बच्चा तेरी जिंदगी भर तेरी क्या करेगा? सेवा करेगा। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। आमीन। जो कमजोर है कहे हालेलुया, जो ताकत है कहे हालेलुया, जो कमजोर है कहे हालेलुया, जो सामर्थशाली कहे हालेलुया, है ना। अगर कमजोर है तो भी बोलो हालेलुया, डरो मत। यही तो है, हम दिखाना नहीं चाहते। लोग बोले अरे कमजोर है तू, है ना, शर्म महसूस होता है लोगों के सामने अपनी कमजोरी को बताने के लिए। डरिए मत, जो भी है बताइएगा उसको, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको बलशाली करेगा। और हन्ना को परमेश्वर ने ब्लेस किया। जिस दिन वो मुड़ी परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने उसके कमजोरी में क्या दिया? उसको आशीष किया। और परमेश्वर ने उसको है ना आशीष किया। और थोड़े दिन के बाद में हम देखते हैं कि हन्ना क्या हो गए? बोलो, गर्भ को धारण की। हालेलुया। हन्ना के जीवन में क्या हुआ? बच्चा आया और हन्ना बहुत खुश हो गई कि मेरी कमजोरी में, पता उसने फिर गीत गाया, कितना सुंदर उसने वचन लिखा, प्रार्थना की ना। दूसरे अध्याय में आइएगा, पहला शामुएल की किताब दूसरा अध्याय में आइएगा, पहला शामुएल दूसरे अध्याय में जाइएगा और चौथा वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है? चौथा वचन को लिखिए, पढ़िएगा। शूरवीरों के धनुष टूट गए। क्या बोल रही है हन्ना? जो बलवान थे उसका बल क्या हो गया? टूट गया। जो ताकतवर थे उनका ताकत घट गया। और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो ठोकर खाने वालों के है ना कटी में बल का फेंटा क्या हो गया? कस दिया गया। जो कमजोर थे उनको बल से कस दिया गया, जो कमजोर थे उनको बल से भर दिया गया, और जो बलवान थे उनको शूरवीरों के क्या हो गया? बल क्या हो गया? घटा दिया।
देखिए कितना हन्ना कितना अच्छा बोल रही है कि परमेश्वर मैं कमजोर थी और मेरी कमजोरी में तूने मेरे अंदर बल को क्या कर दिया, मेरे बल को कस दिया परमेश्वर। तूने मेरी कमजोरी में मुझे बलवंत बना दिया परमेश्वर। हालेलुया। अब यही है हन्ना का प्रार्थना कि तूने मुझे क्या कर दिया, मेरी कमजोरी में क्या कर दिया, मुझे बल दिया। हालेलुया। है ना, क्या लिखती है, पढ़ेंगे आगे, है ना, पढ़िएगा आगे। पांचवा, जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो पेट भरते थे अब उनको क्या करना पड़ा, रोटी के लिए मजदूरी करना पड़ा। जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे। और जो भूखे थे अभी उनको मजदूरी करना नहीं है। जो भूखे हैं परमेश्वर अब उनको क्या कर रहा है, खाना दे रहा है। जो खाना खा रहे थे अभी उनको क्या करना पड़ रहा है, मजदूरी। और जो मजदूरी कर रहे थे अभी उनको परमेश्वर खाना दे रहा है। ये है हमारा परमेश्वर। कमजोरी में आपको क्या करता है, बलवंत बनाता है, और जो बलवंत है उनको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। आगे पढ़िएगा क्या लिखा गया है। वरन जो बांझ थी, जो बांझ थी उसके 7 हुए। उसके कितने हुए, कितना, अन्ना के कितने बच्चे हुए, मुझे तो लगता है बाबा चले जाने दे, पढ़ लीजिएगा आगे जाके है। वरन जो बांझ थी उसके 7 हुए और अनेक बालकों की माता भूलती जाती है। कितने, अनेक बालकों की, कौन, पनीना, 10 बच्चे की माता क्या हो गए, अब उसको जलन हो रहा है कि कैसे हन्ना आशीषित हो गए, कैसे हन्ना आशीषित हो गए। जिसको बच्चे थे वो अब जलने लगी, कैसे हो गया हन्ना, इतने आशीषित कैसे हो गए, ये कमजोर महिला कैसे इतने बलशाली हो गई, ताकत कहां से आ गया, इसका तो गर्भ भी नहीं था, कहां से आ गया, ये ना जेलस हो गया, जलन होने लगा इसको। और यही परमेश्वर करता है हमारे जलने वालों के सामने। परमेश्वर हमारे लिए क्या बिछाता है, हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए क्या बिछाता है, बोलो मेज बिछाता है। हमारे शत्रु के सामने परमेश्वर हमारे लिए क्या बिछाता है, मेज बिछाता है, ताकि जलने वाले जलते रहे। हालेलुया। जो ताकतवर है उसको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, और जो कमजोर है उसको क्या करता है। आज अगर आप परमेश्वर के पास में मुड़ोगे अन्ना के समान, तो बाइबल बोलता है कि परमेश्वर आपको भी शूरवीर बना देगा, ताकतवर बना देगा। चलिए आगे का पढ़िएगा क्या लिखा गया है, 6वां वचन। यहोवा मारता है और चिल्लाता भी है। यहोवा मारता है और चिल्लाता भी है। अगर कोई मरे हुए है, कमजोर है, तो परमेश्वर आज की शाम क्या करेगा, चिल्लाएगा, है ना। उसको थोड़ा पॉजिटिव में भी लेंगे थोड़ा। हाँ, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। पढ़ते जाइए। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं। आइए भजन संहिता 75 में जाएगा। भजन संहिता 75 अध्याय, भजन संहिता 75 अध्याय और 7वां वचन में जाएगा क्या लिखा गया है। 6वां से पढ़िएगा, 75 चैप्टर 6वां और 7वां वचन पढ़िएगा। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। बढ़ोतरी ना तो पूर्व से आएगी, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आएगी, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। परमेश्वर न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। वही है जो एक को घटाएगा और दूसरे को क्या करेगा, बढ़ाएगा। वही है जो एक को कमजोर कर देगा और वही है जो कमजोर को क्या कर देगा, ताकत देगा। इसलिए परमेश्वर के पास है। हमने पहले ही वचन में पढ़ा, ना भजन संहिता 62 में कि सामर्थ किसका है, परमेश्वर का है। सामर्थ किसका है, परमेश्वर का है। पावर उसका है, वो इंस्टॉल करेगा, वो आपके अंदर बढ़ाएगा, और किसको घटाना है किसको बढ़ाना है वो उसके हाथ में है। अगर आज की शाम आप सच में कमजोर है ना, मन में बहुत कमजोर हो गए बीमारी को देखकर, है ना, बीमारी जब आती बहुत कमजोर हो जाते, कैसा होगा, हॉस्पिटल का बिल, मेडिकल का बिल, बल नहीं रहते, ताकत नहीं रहता, सोच सोच कर कमजोर हो जाते हैं।
फाइनेंशियल को देखकर, आर्थिक समस्याओं को देखकर, कर्जे को देखकर कैसे होगा सोच सोचकर, घर में जब कमाने वाला कोई ना हो तो सोच सोचकर कैसे होगा, ये सारी चीज हमको खाए जाता है और हम कमजोर कर देता है, तोड़ देता है। हालेलुया। हनन्ना को परमेश्वर ने क्या कर दिया? ब्लेस कर दिया, और वह हनन्ना अब कमजोर नहीं रही, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? बलवंत बना दिया। आमीन, हालेलुया। क्या आज की शाम आप परमेश्वर के सामने मुड़ोगे? अगर आप मुड़ोगे, परमेश्वर सारी समस्याओं को पार करने का सामर्थ्य रखता है। एवरी सिचुएशन ही कैन हैंडल। ऐसा कोई भी नहीं है, सारे असंभव को वो संभव कर सकता है। हमारा परमेश्वर के पास में इतना सामर्थ्य है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो ना कर सके। जो भी है प्रॉब्लम, परमेश्वर वो सारी समस्याओं को क्या करता है? दूर करता है। अब हम एक और वचनों में जाएंगे मेरे प्यारों, एक और, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं 10 कोड़ी के विषय में क्या करने वाला था। क्या करने वाला था? है यहाँ पर? बोले हालेलुया। हाथ ऐसे ऊपर करके बोलो हालेलुया। मैं आज किसके विषय में प्रचार करने वाला था? 10 कोड़ी। लेकिन प्रभु अपना वचन लेके आया और मुझे भी निराश नहीं किया। प्रभु बोला अब तेरा भी ज्वाइन कर ले इसमें। हालेलुया। अब थोड़ा मेरा भी ज्वाइन कर दो यहाँ पर। इसी से मिलता जुलता हम लोग करेंगे, थोड़ा इसको मैच कर देंगे यहाँ पर। कैसे मैच करने का देखो अभी यहाँ पर। और यहाँ पर चलिए लूका की किताब 17वें अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब 17वें अध्याय में जाते हैं। आमीन। लूका की किताब 17वें अध्याय में जाते हैं और 11 वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। लूका 17 अध्याय 11 वचन से पढ़िएगा। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करे? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बहुत ही प्रचलित वचन है, बहुत ही प्रचलित घटना घटी है और सभी लोग इसके विषय में जानते हैं। 10 कोड़ी के विषय में, जिसमें से 1 कोड़ी 10 के 10 चंगे हो गए, लेकिन 1 कोड़ी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और 9 कोड़ी आए नहीं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गांव में से होकर जा रहे थे, गांव में जा रहे थे और गांव के बाहर 10 कोढ़ी लोग मिले यीशु को। यीशु गांव की तरफ जा रहे थे और 10 कोढ़ी लोग बाहर मिले और ये कोढ़ी थे और 10 के 10 कोढ़ी थे मेरे प्यारों। और बाइबल बोलता है ये 10 कोढ़ी ने जब यीशु को देखा, है ना, और यीशु को देखा तो यीशु को पुकारने लगे और कहते हैं कि हम पर क्या कर? दया कर। क्या कर? ये यीशु नाज़री, हम पर क्या कर? दया कर। हमारा दया कर हम पर। मेरे प्यारों, ये कोढ़ से ग्रसित थे ये 10 के कोढ़ी। बाइबल कोढ़ के विषय में हम लोग जानते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी। पुराने समय में कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी ये कोढ़ था। जब एक व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है तो उस व्यक्ति के पूरे शरीर क्या होने लगती है? गलने लगती है। कोढ़ की बीमारी ऐसा है कि पूरी शरीर क्या होने लगती है? गलने लगती है। धीरे धीरे गलने लगता है, सड़न होने लगता है, बदबू मारने लगता है और पूरे शरीर में से अंग निकलना चालू हो जाता है ना। उंगली पूरे गल के निकलना चालू हो जाता है, सड़न होने लगता है, सब खत्म। ये सब क्या होता है? निकलने लगता है। यहाँ तक कि नोज वगैरह सब निकलने लगते हैं। हालेलुया। और वो कोढ़ी व्यक्ति
ऐसा है कि धीरे 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 क्या हो जाता है, कमजोर होते जाता है। धीरे 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 क्या हो जाता है, बोलो कमजोर हो जाता है। क्या होते जाता है, धीरे 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 कमजोर होते जाता है। उसके शरीर के अंदर बल नहीं लगता है। इतना ही नहीं, शरीर में तो कमजोर हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ मन में भी कमजोर हो जाता है। माइंड से भी वो कमजोर हो जाता है, भावुक तौर पर भी कमजोर हो जाता है। जब आप कोढ़ी व्यक्ति को देखेंगे, अगर कोढ़ी घर में किसी को कोढ़ हो जाता पुराने समय में, तो वो कोढ़ी व्यक्ति को घर में नहीं रखते थे, वो कोढ़ी व्यक्ति को सोसाइटी से बाहर, उस नगर से बाहर और दूर एक जगह में छोड़ दिया जाता कि तू आज के बाद इधर रहेगा, सोसाइटी में, नगर में एंट्री नहीं कर सकता। तो उसको परिवार से दूर, पत्नी से, बच्चे से, समाज से दूर अलग जगह पर उसको रख दिया जाता। और ये 10 कोढ़ी का भी ऐसे ही था। ये 10 कोढ़ी पहले ही शरीर में कमजोर हो जा रहे हैं, अभी उनको अपने परिवार से भी अलग कर दिया गया, समाज से, दोस्तों से, मित्रों से। हालेलुया। और जब दूरियां रहती है तो वो अंदर ही अंदर सोच सोच कर कि हम लोग है ना कमजोर होते गए, क्योंकि परिवार का प्यार नहीं है, किसी का प्यार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं, और वही खाए जा रहा है, और वो पूरी रीति से कमजोर हो गए थे, आशाहीन हो गए थे, आशा भी खत्म हो गई थी। अभी उनको लगा कि अभी यही जीना और यही मरना, अब तो हमारा इधर ही एंड हो जाएगा, अब हम यहाँ पर ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो पूरी रीति से कमजोर व्यक्ति हार जाता है, कमजोर व्यक्ति हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन मैं आज की शाम आपसे कहना चाहता हूँ, आप हार मत मानिएगा, डोंट गिव अप, है ना, हार मत मानिएगा। परमेश्वर आपको हारने के लिए नहीं बनाया। शैतान आपको कमजोर करना चाहता है। शैतान बार बार आपके जीवन में कमजोरी लेकर आएगा, प्रॉब्लम लेकर आएगा, ताकि समस्या लेकर ताकि तू कमजोर हो जाए। और कमजोर, जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, तो चिंता से गलत कदम उठाने लगता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई मर जाता है। शैतान तो चाहता है कि तुझे कमजोर करे, डिप्रेशन लेकर आए, और वो डिप्रेशन में तू गलत कदम उठाए और तू अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले, नाश कर ले। ये शैतान चाहता है, वो पूरी तरह से आपको कमजोर करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, बोलो, परमेश्वर मुझे बल देना चाहता है, परमेश्वर मुझे कमजोरी में उठाना चाहता है। शैतान ना, आज शैतान की बातों को मत सुनो, शैतान का मत सुनो, परमेश्वर का सुनो, परमेश्वर के पास में रो जाओ। परमेश्वर ही आपके अंदर बल देगा, ताकत देगा। अगर परमेश्वर के पास में नहीं आओगे तो आपको कहां से बल मिलेगा? फिर शैतान आपको और कमजोर और आपको मार डालेगा, खत्म कर डालेगा, क्योंकि उसका प्लानिंग है कि कमजोर करके हम मार डालेगा। वो तो अपने शत्रु को पहला कमजोर करेगा। हालेलुया। शैतान के दुश्मन कौन है? शैतान का दुश्मन कौन है? बोलो मैं, अपने आप को बोलो, मैं शैतान का दुश्मन। और शैतान तो कोशिश करेगा ना, पहला मेरे दुश्मन को क्या करूं, इसको कमजोर कर दूं, इसको कमजोर कर दूं, ताकि ये कमजोर हो जाएगा तो ये लड़ाई भी नहीं कर पाएगा। इसका प्रार्थना को कमजोर कर देता हूं, इसका चर्च में जाना बंद कर देता हूं, ये खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। और कमजोर वो पूरा कोशिश करेगा कमजोर करने के लिए। इसीलिए अपने हिम्मत को मत हारिए, डोंट गिव अप, हार मत मारिएगा। ये 10 कोढ़ी हार मान लिए, ये 10 कोढ़ी हार मान लिए थे कि अब तो सब खत्म हो गया, अभी इसी लाइफ को जीना होगा, इसी में मरना होगा। पूरी रीति से हार गए थे, निराश हो गए थे। हालेलुया। कमजोरी में कमजोर हो गए थे। लेकिन जैसे ही 10 कोढ़ी को मालूम हुआ कि इधर यीशु जा रहा है, जैसे ही 10 कोढ़ी को मालूम हुआ कि यीशु जा रहा है, तो तुरंत इनके जान में जान आया और इनकी आशा क्या हो गई, जाग गई। ये 10 कोढ़ी लोग आशा, जो आशा मर गई थी, ये आशा क्या हो गई, जी गई। और 10 कोढ़ी ने यीशु को पुकारा, हे यीशु नासरी, हम पर क्या कर, दया कर, हमें बचा, हमें बचा, दया कर हम पर। और बाइबल बोलता है यीशु ने कुछ बोला। हालेलुया। यीशु ने उन 10 कोढ़ी को दूरी ही से
ये सब दूर खड़े थे, दूर खड़े के, क्योंकि पास में नहीं आ सकते हैं, दूर खड़े होके परमेश्वर को बोल रहे हैं। और यीशु ने दूर से ही उनको क्या बोला, वो बोले चंगा करने के लिए, लेकिन यीशु ने क्या बोला, यीशु उनके पास नहीं गया, यीशु उनके ऊपर हाथ भी नहीं रखा, यीशु ने उनके पास गया भी नहीं, हाथ भी नहीं रखा। यीशु ने सिर्फ बोला जाओ जाओ और अपने आप को डॉक्टर को दिखा दो, याजक को क्या करो, दिखा दो, याजक को दिखा जाओ, वो तुम्हें चेक करेगा। हालेलुया। ये 10 कोढ़ी लोग ने ये वचन को सुना कि यीशु ने क्या बोला, जाओ। हो सकता है थोड़ी देर के लिए ना निराश में रहेंगे, अंदर ही अंदर 10 लोग बात करते रहेंगे, अरे यीशु हमारे पास में नहीं आया, अरे यीशु हमको आकर हाथ भी नहीं रखा, यीशु हमारे पास में नहीं आए, यीशु हमारे पर हाथ नहीं रखा। 10 कोढ़ी शायद आपस में बात करते होंगे, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, पास्टर कभी कभी हाथ नहीं रखता, पास्टर ने कभी अरे प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। कभी कभी मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं ना, पास्टर प्रार्थना करो, मैं बता रहे जाओ बिंदास, टेंशन मत लो, जाओ बिंदास, ठीक हो जाओगे। हालेलुया। तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं अरे पास्टर ने तो हमारे लिए प्रार्थना ही नहीं किया, डायरेक्टली बोला जाओ। आप भी निराश हो जाते हैं, जैसा वो 10 कोढ़ी भी शायद निराश हो गए रहेंगे। लेकिन ये 10 कोढ़ी लोग ने फिर क्या हुआ, अपने विश्वास को बढ़ाया, और बाइबल बोलते हैं कि वो लोग ने विश्वास के साथ में क्या हो गए, निकल गए, और याजक को दिखाने के लिए क्या हो गए, निकल गए। हालेलुया है। यहाँ पर मेरे प्यारो, यहाँ पर मैं वो 10 कोढ़ी के विषय तो अगले हफ्ते में कभी प्रचार करूंगा। यहाँ पर मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि वो जो टूटे हुए थे, कमजोर हुए थे, ये कमजोर लोग किसके पास में मुड़े, किसके पास में आए, और ये यीशु के पास में मुड़े, और यीशु ने उनके कमजोरी के अंदर उनको क्या दिया, बल दिया, ताकत दिया। और वे सब 10 के दोस्त जैसे रास्ते पर जा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने देखा अरे तेरा हाथ क्यों ठीक लग रहा है, एक ने बोला अरे तेरा हाथ ठीक हो गया, सामने वाला भी बोलता अरे तेरा भी हाथ ठीक हो गया, फिर बोलता अरे तेरा चेहरा भी ठीक हो रहा है, दूसरा भी बोलता है तेरा भी चेहरा ठीक हो रहा है। आपस में 10 लोग आपस में देख रहे, एक दूसरे को देख रहे, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, जो कमजोर हो गए थे उनके अंदर क्या डाल दिया गया, ये है हमारा परमेश्वर। मेरे प्यारो, आपके कमजोरी में परमेश्वर आपको क्या देता है, बलवंत देता है। हालेलुया है। यहाँ पर शिमशोन, बाइबल बोलता है शिमशोन के विषय में, शिमशोन को परमेश्वर बल देता था, और इसीलिए वो फलिस्तियों से लड़ पाया, फलिस्तियों से लड़ पाता था, क्योंकि शिमशोन को कौन बल देता था, परमेश्वर। ये परमेश्वर था बल देने वाला। फलिस्ती लोग बोलते हैं इसको बल कहां से आ गया, फलिस्ती लोग आश्चर्यचकित हो गए कि शिमशोन को बल कहां से मिल रहा है इतना। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर बलशाली है, और वो हमको कमजोरी में रहने नहीं देगा। अगर आप यीशु के पास में आएंगे तो परमेश्वर आपको भी क्या देगा, बल देगा, ताकत देगा। आपके नौकरी को परमेश्वर के पास लो, आपके शादीशुदा जिंदगी कमजोर है, परमेश्वर के पास लो, प्रभु उसको ताकत देगा, खड़ा करेगा, खंबे की तरह खड़ा रखेगा, गिरने नहीं देगा। वहां पर बल के द्वारा वो खड़ा रखेगा आपको। परमेश्वर इसीलिए बल देता है ताकि तू खड़ा रहे बेटा, गिरना चाहता। हालेलुया। हमने अभी पढ़ा था ना कि खंबा, सुलेमान के भवन में जो खंबा खड़ा, परमेश्वर बल देता है ताकि तू खड़ा रहे बेटा। यही हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को बल देना चाहता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर के साथ मुड़ेंगे, क्या प्रभु के पास में जाएंगे, क्या अपने ताकत पे डिपेंड रहेंगे? हमने परमेश्वर के पास में जाना और कबूल करना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, इसके ऊपर मैं आने वाले समय पे स्ट्रेंथ के ऊपर मैं बात करूंगा, ताकत, सामर्थ्य के ऊपर। संडे के सभा में जो 1 महीना हम इसके ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। स्ट्रेंथ के ऊपर, हैंड के ऊपर, माइंड के ऊपर, पैर के ऊपर, ये सारे जैसा जैसा यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा, ये ट्रेलर लेके आ रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा पिक्चर नहीं बन सकता। इसका पूरा शिक्षण कहाँ पर दूंगा, संडे को दूंगा। हालेलुया। है यहाँ पर कोई कमजोर है क्या आज यहाँ पर? अपने आप को कमजोर नहीं बोलना, शैतान तो बुलवाएगा है ना। अब थोड़ा
ना शैतान तो बोलेगा अपने आप को कमजोर बोल। योएल की किताब पढ़ेंगे, क्या लिखा है योएल की किताब 3 अध्याय में आइएगा। योएल की किताब पेज नंबर भी बता दीजिएगा किसी को मिलेगा तो। योएल की किताब पेज नंबर क्या है? 1063 पेज नंबर में 3 अध्याय, नहीं 1064 1064 पेज नंबर 3 अध्याय। और वहां पर पढ़िएगा 10वां वचन क्या लिखा गया। 10वां वचन का लास्ट लाइन पढ़िएगा। 10वां वचन का लास्ट लाइन पढ़िएगा। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। क्या लिखा है? जो बलहीन है वो कहे कि मैं शूरवीर हूँ। जो कमजोर है वो कहे कि मैं ताकतवर हूँ। हालेलुया। Let the weak says that I am a strong man. Let the weak says that I am a strong. कमजोर लोगों ने कहने का चाहिए, क्या कहने का कमजोर लोग ने? कि मैं ताकतवर हूँ, मैं सामर्थशाली हूँ। अपने आप को कमजोर कमजोर मत बोलो। हालेलुया हालेलुया। इफिसियों 6वां अध्याय 10वां वचन पढ़िएगा हेमा जल्दी से। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 10वां वचन तो पढ़िएगा क्या लिखा है। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या लिखा है? प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। बलवंत बनो उसके बल में। कमजोर ना रहो, कमजोर मत बनो। कमजोर मत बोलो अपने आप को कि मैं कमजोर हूँ, बार बार सिर्फ कमजोर। प्रभु के शक्ति में क्या बनना है? बलवंत बनना है। प्रभु की शक्ति को पाओ और उसकी शक्ति में बलवंत होते जाओ, ताकतवर होते जाओ। उसके पास में आओ, सारी चीज को सामना कर सकोगे। गोलियात को सामना कर सकोगे, पहाड़ों को सामना कर सकेंगे। परमेश्वर के बल के द्वारा तुम बड़े बड़े पहाड़ का सामना कर सकते हो। परमेश्वर के बल के द्वारा तुम बड़े बड़े गोलियात का क्या कर सकते हो? सामना कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु की शक्ति में बलवंत होने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, कमजोर होने के लिए नहीं। बलवंत बनो। Let the weak says that I am strong. बलहीन कहे कि मैं वीर हूँ, बलहीन कहे कि मैं वीर हूँ, मैं ताकतवर हूँ। हालेलुया। क्या आज के शाम को यहाँ पर कमजोर हैं शरीर में, मन में? अगर हैं तो खड़े रहें। परमेश्वर आज आपको ताकत देना चाहता है। आइए सब खड़े रहे यहाँ पर। प्रभु आप में से कई लोगों को आज मजबूती देकर भेजना चाहता है। आप टूटे हुए होंगे, निराश में होंगे, आप कंफ्यूज होंगे, आप गड़बड़ी में होंगे। आपको लग रहा है कि आप कमजोर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप डर जाते हैं तो ये दिखाता है कि तुम कमजोर हो। जब आप घबरा जाते हैं तो ये दिखाता है कि तू कमजोर हो चुका है। जब आप चिंता में भर जाते हो तो ये दिखाता है कि तू कमजोर हो गया बेटा, बेटी। जब आप निराशा में चले जाते हैं तो ये दिखाता है कि तू कमजोर हो गया बेटा। जब आप तनाव में गुजरते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो ये दिखाता है कि तू कमजोर हो गया है। अगर तू बलवंत रहता तो तू लड़ता, सामना करता। प्रभु कहता है कि तू मेरी शक्ति में बलवंत बने रहे, मेरे पास आ। I am a God who will strengthen you. मैं अपने बल को तुझ में उंडेलूंगा। सामर्थ मेरा है, बल मेरा है, ताकत मेरा है। मैं अपने सामर्थ को तेरे अंदर उंडेलूंगा। आइए कमजोर व्यक्ति जो भी है यहाँ पर, घबराए हुए लोग, चिंता से भरे हुए लोग, आज की शाम प्रभु आपको आशीषित करेगा। आज की शाम प्रभु अपनी सामर्थ को आपके अंदर भरेगा। आइए हम एक आराधना में जाएंगे और हम सब आराधना में करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मुझे छू गया।
कमजोर को प्रभु इसी वक्त आप छूइएगा, जो शरीर में कमजोर हो गए हैं, जो बीमारी के कारण कमजोर हो गए हैं, जो आत्मिक अपने मन में मानसिक तौर पर कमजोर हो गए, जो भावनात्मक तौर पर कमजोर हो गए, प्रभु आज की शाम आप उन्हें छूइएगा। तेरी पवित्र आत्मा स्वयं उन्हें जाए और भरिएगा। इसी समय परमेश्वर उन सारे लोगों को छुएगा जो यहाँ पर टूटे हुए हैं, जो यहाँ पर निराश में हैं, जो यहाँ पर चूर हो गए हैं, हन्ना के समान रोए जा रहे हैं, हन्ना के समान सिर्फ बिलक बिलक कर रोए और आंसुए जा रहे हैं, उस कोड़ी के समान मनी मन उस दूर रहकर मनी मन रोए जा रहे हैं। आज परमेश्वर ऐसे कमजोर लोगों को प्रभु अपना बल से भर रहा है, अपने बल से भर रहा है, सामर्थ से भर रहा है। तुम्हारे हड्डियों में बल आ रहे हैं,
तुम्हारे शरीर में बल आ रहे हैं, तुम्हारे प्रार्थना में बल आ रहा है, तुम्हारी स्तुति में बल आ रहे हैं, तुम्हारी आराधना में बल आ रहे हैं, तुम्हारे आत्मिक लाइफ में बल आ रहा है, तुम्हारे आत्मिक जीवन में बल आ रहा है, तुम्हारे सेवकाई में बल आ रहा है, तुम्हारे नौकरी में बल आ रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस में बल आ रहा है। परमेश्वर आपको बिजनेस में ऊंचाई पर लेकर जाएगा। वो प्रभु कहता मैं एक को घटाता और मैं एक को बढ़ाता हूँ, मैं हर कमजोर को बलवंत कर देता हूँ, मैं वो चिल्लाने वाला और मैं मारने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य सब कुछ मेरा है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुष्ट आत्माओं ने जो इन्हें कमजोर कर दिया है प्रभु, बाइबल में हम कुबड़ी स्त्री के बारे में देखते हैं कि कुबड़ी स्त्री दुर्बल करने वाली आत्मा ने उसे दुर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया। यदि यहाँ पर कलीसिया में कोई ऐसे दुर्बल करने वाली आत्मा ने इन्हें दुर्बल कर दिया है, उस सारी दुर्बल करने वाली आत्मा, द स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी, उस सारे स्पिरिट को हम यीशु नासरी के नाम में कमांड करते हैं, निकले, छोड़ और दोबारा लौट कर ना आए, दोबारा प्रवेश ना करे, ये सब मुक्त हो जाए यीशु के नाम में। दुर्बल करने वाली, कमजोर करने वाली आत्माओं के द्वारा मुक्त हो जाए, उन सारे शैतान की शक्तियों से मुक्त हो जाए और प्रभु की शक्ति में बलवंत हो जाए। धन्यवाद करते हैं कि आपने उन सारे लोगों को छुआ, आशीषित किया। इनके परिवार में यदि कोई कर्जा में है, आप कर्जों में इन्हें कमजोर ना होने दें, ये डट कर सामना करे आपके बल में परमेश्वर। प्रभु जी यदि कोई बीमार में है, कमजोर न हो, आपको लेकर दुख की तराई में और पार हो जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें धन्यवाद यीशु, आइए धन्यवाद करें परमेश्वर को, धन्यवाद करें उसके बल के लिए, धन्यवाद करें उसके सामर्थ के लिए, धन्यवाद करें वो परिवार में कार्य किया उसके लिए, धन्यवाद करें आपको मजबूत किया उसके लिए, धन्यवाद है। कहें यीशु धन्यवाद, अप्पा धन्यवाद, पिताजी धन्यवाद, डैडी धन्यवाद, शाबाश तेरे भी। आइए चिल्लाइए परमेश्वर को धन्यवाद की बलियां कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। आइए चुप ना रहे, जोर से चिल्लाए प्रभु को कहें। आप जितना चिल्लाओगे उतना ताकत से वो भरेगा आपको, जितना चिल्लाओगे परमेश्वर अपने बल से आपको भरेगा, आप सामर्थ को पाओगे। इसी वक्त यहाँ से जब आप जाओगे आप सामर्थशाली में भरकर जाओगे, आप कमजोर नहीं, निराशा में नहीं, बल्कि आशा में भरकर जाएंगे। हर नाली भर दिया जाएंगे, हर सूखा कुंड भर दिया जाएगा। परमेश्वर हर एक हौदे को भर देगा आज, ऐसे सारे हौदे भर दिए जाएंगे, सारे कुंड भर दिए जाएंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, शाबाश तेरे भी। थैंक यू जीसस, शाबाश शाबाश। आइए खड़े रहे इस समय, प्रभु की आत्मा छूने जा रही है, प्रभु की आत्मा यहाँ पर छूने जा रही है। शाबाश लिब्राहन दे लेबी, शाबाश। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, शाबाश। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु आपने दिया हुआ वचन को मैंने यहाँ पर ले आया प्रभु जी। जब पवित्र आत्मा आएगा, आपने कहा तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के सारे छोर में मेरे नाम का प्रचार करोगे। प्रभु ये डरपोक नहीं, every spirit of timidity, every spirit of fear to be vanish out Father God, वो सारी चीज को वैनिश करे। जब तू बल से भरेगा सारी डर निकल जाएगी, जब तू बल से भरेगा सारी चिंता निकल जाएगी, जब तू बल से भरेगा हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, जब तू बल से भर देगा हमें, हमारे देखने की नजरिया बदल जाएंगे, जब तू हमें बल से भर देगा हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। हम पहले के समान डरपोक और भय और घबराहट में नहीं रहेंगे, क्योंकि तू हमें बल से भर दिया जाएगा। एक हम अलग व्यक्ति बन जाएंगे, हम एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे, हमारे अंदर एक अलग पर्सनैलिटी आ जाएगी। हम धन्यवाद देते हैं,
धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने स्वयं जाकर छुआ और साबर से भर दिया, कहकर मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे, जोर से कहेंगे आमेन। प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये समय है परमेश्वर के राज्य में भेंट को बोने का। अगर आप परमेश्वर के राज्य में भेंट में आए हैं, अगर आज की शाम बोल सकते तो बोइए, या फिर संडे को बोइए, आपके ऊपर है। बट दोनों दिन बोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु के राज्य में बोना सीखना चाहिए। हालेलुया। आइए हम स्तुति में जाएंगे इस समय। कौन गीत गा रहा? ओके, चलिए उधर खड़े रहेंगे। आज आराम से चलो, तो आइयो हमारे बीच में है। यस गाइए आप। दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में चलिए गाएंगे। गुजरा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। मुंबई के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, मुंबई के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, मुंबई में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, मुंबई में हालेलुया। के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, साराई के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, साराई में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, साराई में हालेलुया। ईश्वर के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, ईश्वर के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, ईश्वर में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, ईश्वर में हालेलुया। दिल के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, दिल के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दिल में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, दिल में हालेलुया। आइयो प्रार्थना करेगा ऑफर के लिए। चलिए आइयो प्रार्थना करेगा। चलो प्रार्थना करो। हम लोग तुम चाहते हैं बिना परमेश्वर इस ओपरी के लिए प्रार्थना करते हैं बिना परमेश्वर। Yes. जैसे कोई लोग बोए और कोई लोग नहीं बोए, उनको आप आशीष देना, और जो नहीं बोए उनको भी बोने के लिए आप आशीष देना परमेश्वर, और उनके घर में जो भी तकलीफ है बिना Yes. परमेश्वर वो ठीक हो जाए बिना Yes. परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से प्रभु स्थापन करे Yes. यीशु के नाम से अभी के अभी Yes. पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोरदार ताली का मेरे प्यारों, हर बुधवार को यहाँ पर चिल्ड्रन मिनिस्ट्री होती है। कम से कम हम लोग 17 लोग यहाँ पर रहते हैं। कम से कम 17 बच्चे, 14-15 बच्चे रहते हैं, बाकी 3 लोग हम बड़े। तो पूरे 14-15 बच्चा यहाँ पर हर बुधवार को बहुत धमाल होता है यहाँ पर।
आप भी आ सकते हैं, आप भी हमारे साथ में शामिल हो जाने का। अगर आपके घर में बच्चा भेजिए, हम उनको नाश्ता भी देते हैं, गेम्स भी खिलाते हैं, प्रभु का वचन भी बांटते हैं। तो लगातार 1 महीने से चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपके घर में जो भी है उनको भी भेजिएगा। आमीन, हालेलुया। आप भी आ सकते हैं। और कल शुक्रवार है, बाइबल स्टडी है। कल हम यहाँ पर मिलेंगे बाइबल स्टडी में 8 बजे। और शनिवार को कोई सभा नहीं है, वर्शिप प्रैक्टिस है। संडे को हम शाम को 5 बजे मिलेंगे। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांटे, हाथ मिलाएं, प्रेज़ द लॉर्ड बोले और हम जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।